बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। वारंट गिरफ्तारी के बावजूद फ्रांस ने नेतन्याहू के तैयारे को गुजरने की इजाज़त दे दी। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत से वारंट गिरफ्तारी के बावजूद फ्रांस ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के तैयारे को अपनी फ़ज़ाई हदूद से दोबारा परवाज़ करने की इजाज़त दे दी। अल जज़ीरा की फैक्ट चेकिंग एजेंसी सनाद के तहकीकात के मुताबिक बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत की जानिब से इसराइली रहनुमा के स्टैंडर्ड वारंट गिरफ्तारी के बावजूद फ्रांस ने दूसरी बार इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे को अपनी फ़ज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त दी है। फ्रांस कानूनी तौर पर अदालत के फैसले को मानने का पाबंद है। फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की साजिश, हमास का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा खरीदने और मलकियत बनाने से मुतल्लिक बयान पर हमास के सियासी विंग के रुकन इज़्ज़तुल रश्क ने सख्त मज़म्मत की है। गैर मुल्की ज़राया अबलाग की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि फ़लस्तीनी को अपनी ज़मीन से बेदखल करने की साजिशें नाकाम बना देंगे। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो गजा को खरीदने और इसकी मलकियत के बयान पर कायम है। तुर्क सदर ने गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली के बयान पर डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों ले लिया। तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने इस बात की तस्दीक की कि गजा के लोगों को इनकी आबाई वतन से हज़ारों सालों से बेदखल करने का अख्तियार किसी के पास नहीं है, जहाँ वो हज़ारों साल से आबाद हैं। गजा, मगरबी किनारे, मशरकी मकबूजा बैतुल मक़दस समेत फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का मुल्क है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फ़लस्तीनियों की नकल मकानी के तजवीज़ का हवाला देते हुए तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा, सेहूनी हुकूमत के दबाव के तहत गजा के बारे में अमेरिकी इंतज़ामिया की तजवीज़ काबिल बहस नहीं है। ईरान का AI टेक्नोलॉजी से लैस क्रूज मिसाइल तैयार करने का दावा। ईरान ने हाल ही में ऐलान किया है कि इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस क्रूज मिसाइल तैयार कर लिए हैं। ईरान की पासदारान इनकलाब बहरिया के कमांडर एडमिरल अली रज़ा ने कहा है कि ईरान ने 1000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाले क्रूज मिसाइलों की कामयाबी के साथ तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें इनकी दुरुस्ती और ऑपरेशन को बेहतर बनाने के लिए AI टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। हमास की बड़ी फतह, इसराइली फ़ौज गजा से नेटज़ारियम कॉरिडोर से निकल गई। इसराइली फ़ौज गजा के नेटज़ारियम कॉरिडोर से निकल गई हैं। अल जज़ीरा का कहना है कि इसराइली फ़ौजियों ने अस्करी जोन से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। नेटज़ारियम कॉरिडोर पर इसराइली फ़ौज के कब्जे की वजह से इसने गजा को 2 हिस्सों में काट दिया था। इसराइली फ़ौज का इनखला इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के 5वें तबादले के मुकम्मल हो जाने के बाद मुमकिन हुआ। ईरान पर बमबारी की बजाय मुआहदे को तरजीह दूंगा डोनाल्ड ट्रंप। एक इंटरव्यू में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ गैर जोहरी मुआहदा चाहता हूं। ईरान पर बमबारी की बजाय मुआहदे को तरजीह दूंगा। अगर ईरान के साथ कोई मुआहदा हुआ तो इसराइल इस पर बमबारी नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये नहीं बता सकता कि हम ईरान को क्या बताने जा रहे हैं। उम्मीद है कि ईरान वो नहीं करेगा जो करने के बारे में वो सोच रहा है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान पाकिस्तान समेत 3 ममालिक के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना। तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान मलेशिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के 4 रोज़ा दौरे पर कुआलालंपुर रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक सदर एर्दोगान दावत पर 10 ता 13 फरवरी 2025 को मलेशिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। फ़लस्तीनियों का शुमाली गजा में अपने घरों को वापसी का अमल शुरू। इसराइली फ़ौज की गजा में नेटज़ारियम राहदारी से इनखला के बाद लाखों फ़लस्तीनियों ने शुमाली गजा में अपने घरों को वापस जाना शुरू कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइली हमलों के बाद तकरीबन 7 लाख अफराद शुमाली गजा से नकल मकानी करके जनूबी गजा के मुख्तलिफ इलाकों में मुंतकिल हो गए थे। बांग्लादेश में ऑपरेशन डेवल हंट शुरू, 1308 अफराद गिरफ्तार। बांग्लादेश में साबिक मजूल वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के हामियों की जानिब से तलबा पर हमले के बाद मुल्क भर में ऑपरेशन
डेवल हंट जारी है। इस दौरान 1308 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश की वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन डेवल हंट शुरू होने के बाद से अब तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कम अज कम 1308 शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मोदी का 3 रोज़ा दौरा पेरिस, पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में सफ़र। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक मरतबा फिर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में सफ़र करते हुए 3 रोज़ा दौरे पर पेरिस गए हैं। नरेंद्र मोदी ख़ुसूसी तैयारे इंडिया 1 में नई दिल्ली से पेरिस रवाना हुए। इस दौरान इनका ख़ुसूसी तैयारा ओकाड़ा से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ, जो 40 मिनट तक फ़ज़ाई हदूद में रहा। बाल्टिक ममालिक ने रूस से बिजली लेना बंद कर दी। 3 बाल्टिक रियासतों ने अपने बिजली के निज़ाम को रूस के पावर ग्रिड से मुनक़िता कर लिया। इस हवाले से खित्ते के ऑपरेटर्स ने कहा है कि ये मंसूबे का हिस्सा है। एस्टोनिया, लेटोया और लिथुआनिया ने मुश्तरका नेटवर्क से राब्ता मुनक़िता कर दिया, जो अब यूरोपीय ग्रिड के साथ मुंसलिक होंगे। ग्रिड स्टेशन में बंदर घुसने से खराबी, पूरे श्रीलंका की बिजली बंद हो गई। श्रीलंका में एतवार की सुबह पूरे मुल्क में बिजली की फराहमी बंद हो गई, जिसका जिम्मेदार एक बंदर को ठहराया गया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका में 11:30 बजे के करीब बिजली का ब्रेकडाउन शुरू हुआ, जो कई घंटों तक जारी रहा। इस दौरान शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्पतालों को इमरजेंसी में जनरेटर्स पर मुंतकिल होना पड़ा। हुकाम के मुताबिक बिजली का ब्रेकडाउन जनूबी कोलंबो में वाक़या सेलॉन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ग्रिड स्टेशन में खराबी के बायस हुआ। लीबिया में पाकिस्तानी शहरियों को ले जाने वाली एक और कश्ती को हादसा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि लीबिया के साहिल के करीब कश्ती हादसा हुआ है। लीबिया में पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक शिमाल मगरबी शहर जाविया के करीब मार्सदेला बंदरगाह के पास कश्ती डूबने का वाक़या हुआ है। डूबने वाली कश्ती पर 65 अफराद सवार थे। त्राबलस में पाकिस्तानी सफारत खान ने लाशों की शिनाख्त के लिए टीम जाविया के अस्पताल रवाना कर दी। पाकिस्तान की IT बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा 1.86 अरब डॉलर तक पहुंच गई। वज़ीर मुमलिकत बराए IT व टेलीकॉम शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि पाकिस्तान की IT बरामदात पर 28% इजाफे से 1.86 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। डिजिटल नेशन एक्ट 2025 पाकिस्तान की डिजिटल मैशत में तब्दीली का एक अहद है। सऊदी अरब ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के बयान को मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत क़याम करने से मुतल्लिक इसराइली बयान को मुस्तरद किया गया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा है कि सेहूनी वज़ीर-ए-आज़म फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का बयान गज़ा में संगीन जंगी जराइम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली मंजूर नहीं है और फ़लस्तीनियों का इनका जायज़ हक मिलकर रहेगा और ये इनसे कोई नहीं छीन सकता। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर दीगर अरब ममालिक की जानिब से भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। सऊदी अरब एक हफ्ते में 21,000 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन वतन गिरफ्तार। गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने 21,477 गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार किया है। कमेटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 30 जनवरी से 5 फरवरी 2025 के दरमियान होने वाली गिरफ्तारियों में से 13,638 अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी, 4,663 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब थे, जबकि 3,176 तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस थे। सदर आसिफ अली जरदारी की तुर्क हम मनसब तैयब एर्दोगान से मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तुर्किया के हम मनसब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आसिफ अली जरदारी ने दौरा पुर्तगाल के दौरान तुर्किया में मुख्तसर क़याम किया। सदर मुमलिकत और तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान में मुलाकात इस्तंबुल एयरपोर्ट पर हुई। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया।
एलोन मस्क के महकमे को काम से रोकना गलत और पागलपन है, डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एलोन मस्क के महकमे को काम से रोकने के अदालती फैसले को पागलपन करार दे दिया। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि जज का एलोन मस्क के महकमे को रोकना 100% गलत है। हुकूमत अदारों में फ्रॉड रोकना चाहती है। इंटरव्यू के दौरान मेजबान ने सवाल किया कि जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि आप कनाडा को रियासत बनाना चाहते हैं, जिस पर अमेरिका के सदर ने कहा हाँ ऐसा ही है। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वज़ीर-ए-आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की दावत पर दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान वो वर्ल्ड गवर्नमेंट सिमट दुबई सिमट में शिरकत करेंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।